हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मैडनेस। आई एम सजल भानुशाली और आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले इंडिया के वैक्सीनेशन के बारे में। तो वैक्सीनेशन इन इंडिया वो स्टार्टेड इन जनवरी 2021 और अभी तक मई तक काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी वैक्सीनेशन लेने से डर रहे हैं। बिकॉज इसका रीज़न एक ही है कि उनको वैक्सीनेशन के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। मार्केट में काफ़ी सारे वैक्सीन है, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, तो वो बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों में ऐसी भी मिथ अभी तक फैली हुई है कि अगर हम लोग वैक्सीन ले लेंगे तो शायद हमारा बॉडी कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। आज के इस सेशन में हम लोग सारे वैक्सीन के टाइप्स के बारे में जानेंगे कि कौन से कंट्रीज़ में कौन से टाइप के वैक्सीन होते हैं, वो वैक्सीन कैसे बनते हैं, यस, तो कौन सा वैक्सीन हमको लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो वैक्सीनेशन पे बढ़ने से पहले सबसे पहले चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो कैसे काम करता है। अब इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का ऐसा मैकेनिज्म है जो हमारे बॉडी को बाहर से आए हुए चीज़ों से बचाता है। इस पूरे इम्यून सिस्टम का एक ही काम है, अगर बाहर से कोई वायरस आता है, कोई प्रोटीन आता है, कोई बैक्टीरिया आता है, ऐसी बाहर से कोई एलियन चीज़ आती है जो हमारे बॉडी की नहीं है या हमारी बॉडी उसको पहचानती नहीं है, तो इम्यून सिस्टम सबसे पहले तो उसको डिक्लेयर कर देगा कि शायद ये चीज़ हमारे बॉडी के लिए डेंजरस है और सिंस ये डेंजरस है तो हमें इस पर अटैक करना चाहिए। यस, इम्यून सिस्टम का सिर्फ एक ही काम है कि जो चीज़ हमारे बॉडी के लिए डेंजरस है उस पर अटैक लॉन्च करना चाहिए। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि वायरस, कोई भी एक पर्टिकुलर वायरस है जो हमारे बॉडी में आ गया है बाहर से। ओके, हमारे बॉडी में बाहर से कोई एक वायरस आ गया। अब इस वायरस को सबसे पहले तो हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करेगा कि ठीक है, ये वायरस हमारे बॉडी का नहीं है, हमारे बॉडी के बाहर का, इट इज़ एन एलियन वायरस। अब ये जो वायरस है हो सकता है कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो। इम्यून सिस्टम जो है वो एनालाइज करेगा कि ये वायरस है, इस पर मुझे अटैक तो करना है, बट मैं एग्जैक्टली कहाँ पर अटैक करूँ। ओके, पूरा एनालाइज करेगा और जहाँ पर अटैक करना है उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसका प्रोडक्शन होने के लिए काफ़ी सारे दिन लग जाते हैं। ये पूरा एनालाइज करके अटैक कहाँ करना है वो सब सोच के कुछ दिन लग जाते हैं, अराउंड अ वीक। यस, तो इन सारे दिनों में जब तक हमारा इम्यून सिस्टम काम करना चालू कर देता है, इन दिनों में ये वायरस क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे बॉडी में, काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है। तो उतने टाइम में जब ये वायरस फर्स्ट टाइम आ जाता है हमारे बॉडी के अंदर, उतने टाइम में हमारे बॉडी को उसका इन्फेक्शन हो जाता है। अब इसके बाद इम्यून सिस्टम ने काफ़ी सारा प्रोडक्शन कर लिया है उस वायरस को अटैक करने के लिए, उसके बाद इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उस वायरस को अटैक कर देगा। यस, इम्यून सिस्टम पूरा का पूरा उस वायरस के अगेंस्ट एंटीजन बनाकर उसको अटैक कर दिया। ऐसा हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है। अब इतनी एक चीज याद रखते हुए हम लोग देखेंगे कि वैक्सीन कैसे काम करते हैं। यस, तो देखते हैं वैक्सीन कैसे काम करते हैं। वैक्सीन काफ़ी सारे अलग अलग कंट्रीज में काफ़ी सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने अलग अलग तरह के वैक्सीन बनाए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आरएनए बेस्ड वैक्सीन कौन से वी हैव फाइजर वैक्सीन और मॉडर्ना वैक्सीन। ये दोनों वैक्सीन के दो डोजेस लेने पड़ते हैं। यस, एट द एंड ऑफ द वीडियो हम देखेंगे कि एक डोज से काम क्यों नहीं होता, 2 डोज क्यों लेने पड़ते हैं। ओके, ये जो फाइजर वैक्सीन है इसको स्टोर करना पड़ता है -80 डिग्री टू -60 डिग्री सेल्सियस में, तभी जाके ये 6 महीने तक रहेगा। अगर इसको 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में रखेंगे तो ये 5 दिनों तक रहेगा। सिमिलरली जो मॉडर्ना का वैक्सीन है इसको स्टोर करने के लिए लगेगा टेम्परेचर -25 टू -15 डिग्री सेल्सियस, तब जाके ये 6 महीने तक रहेगा। 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में अगर हम लोग इसको रखेंगे तो ये 30 दिनों तक रह सकता है। अब ये जो टेम्परेचर आप लोग देख रहे हो, ये टेम्परेचर काफ़ी कम है ना। ये जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा कम है और इंडिया में समर्स में टेम्परेचर 50 डिग्री तक चला जाता है। तो ये 2 वैक्सीन जो है इंडिया में ला तो सकते हैं हम, बट स्टोर नहीं कर सकते, वहाँ एक प्रॉब्लम हो जाता है। अब आप ऊपर देख सकते हो आरएनए लिखा हुआ है। यस, तो ये आरएनए जो है, आरएनए को यूज करके ये दोनों टाइप के वैक्सीन बनाए गए हैं। देखते हैं कैसे। जब ये साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे कोरोना वायरस को, जब भी स्टडी कर रहे थे तब उन्होंने सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर देखा। मीन्स उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। ओके, राउंड स्ट्रक्चर था, उसके बीच में था आरएनए और उसके बाहर एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन था। काफ़ी सारे प्रोटीन थे बट एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन था जिसको कहा गया स्पाइक प्रोटीन, ओके, या फिर एस प्रोटीन। ये जो प्रोटीन था ये उस वायरस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन को यूज़ करके ये वायरस हमारे बॉडी के सेल के अंदर घुस जाता था। अब ये वायरस का खुद का कोई डीएनए नहीं है,
इसके पास सिर्फ और सिर्फ आरएनए है, तो ये खुद मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। यस, ये वायरस कैसे अफेक्ट करता है हमारे बॉडी को, कि ये सबसे पहले तो हमारे सेल के अंदर जाएगा। हमारे सेल के अंदर जाने के बाद हमारे ही सेल के राइबोसोम को बोलेगा कि ओके ये आरएनए है, मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ एमआरए के फॉर्म में, एमआरएनए के फॉर्म में, और प्लीज ऐसे ऐसे प्रोटीन बना दो। ओके, तो हमारे बॉडी के सेल्स ही कोरोना वायरस बनाना चालू कर देते हैं, एंड दैट इज हाउ हमारे बॉडी को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है। अब साइंटिस्ट ने सोचा कि इतना सब कुछ हो रहा है, अगर अगर इस प्रोटीन को यूज करके जो कोरोना वायरस है हमारी बॉडी में घुसे ही नहीं, हमारे सेल के अंदर जाए ही नहीं, तो आगे का कुछ होगा नहीं। तो हमारे बॉडी में अगर वायरस चला भी गया और उसके पास ये प्रोटीन नहीं होगा, या फिर हमारा इम्यून सिस्टम इस प्रोटीन को ही अटैक कर देगा, तो हमारे बॉडी को इन्फेक्शन होगा ही नहीं कोरोना का। यस, ह्यूमन सेल जो देख रहे हो, इसके पास एक रिसेप्टर होता है, ACE2 रिसेप्टर कहते हैं। इस ACE2 रिसेप्टर को ये जो स्पाइक प्रोटीन है वो बाइंड करते हैं। ओके, बाइंड करते हैं, और इस तरह से ये जो वायरस है हमारे बॉडी में चला जाता है। अब देखते हैं वैक्सीनेशन कैसे बनाया है। ओके ओके, तो एस प्रोटीन है, यस कोरोना वायरस है, एस प्रोटीन है। एस प्रोटीन के अंदर क्या है? आरएनए है। आरएनए मतलब जो कोरोना वायरस के अंदर इंफॉर्मेशन है। अब इस आरएनए को एमआरएनए बना दिया। यस, साइंटिस्ट ने क्या किया? आरएनए को एमआरएनए बना दिया। मतलब क्या? सिर्फ उतना ही जो प्रोटीन है, एस प्रोटीन है, वो सिर्फ एस प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन। तो जब भी एमआरएनए हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे, तो ना एस प्रोटीन जाएगा ना कोरोना वायरस का आरएनए जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी में जाएगी कि सिर्फ और सिर्फ ये एस प्रोटीन कैसे बनाता है। ठीक है, तो ये जो एमआरएनए है उसको कवर कर दिया, फिर लिपिड नैनो पार्टिकल में कवर कर दिया है एमआरएनए को, और फिर वो लिपिड नैनो पार्टिकल हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब जब ये हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, जब ये हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, तो किसी एक सेल के अंदर जाएगा। यस, उस सेल को हम लोग बोलेंगे होस्ट सेल। ओके, कोई भी टाइप का सेल हो सकता है, उसके अंदर जाएगा। अब सेल के अंदर जाने के बाद, ओके, सेल के अंदर जाने के बाद जो हमारा न्यूक्लियस है इसको अफेक्ट नहीं करेगा, हमारे न्यूक्लियस को अफेक्ट नहीं करेगा, हमारे डीएनए को अफेक्ट नहीं करेगा। जो एमआरएनए है, जो इंफॉर्मेशन है, सीधा जाएगी हमारे सेल के अंदर। सेल के अंदर गई, उसके बाद सीधा जाएगी हमारे सेल के राइबोसोम के पास। अब राइबोसोम के पास गई, तो राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। ओके, राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। अब इसके पास, राइबोसोम के पास इंफॉर्मेशन गई है कि प्रोटीन्स बनाने, लेकिन कौन से प्रोटीन? एस प्रोटीन, जो कि थे कोरोना वायरस के पास। ओके, एस प्रोटीन जो कि थे कोरोना वायरस के पास। तो सेल ने बना दिए सिर्फ प्रोटीन, वायरस नहीं बना। अब सिर्फ प्रोटीन हमारे बॉडी को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, हमारे बॉडी को इन्फेक्ट कौन करता है? वायरस। ओके, अब ये प्रोटीन्स गए सेल के बाहर, हमारे इम्यून सिस्टम ने पहचाना कि ओके ये प्रोटीन है, हमारे बॉडी के बाहर के है, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इम्यून सिस्टम ने क्या किया? उसके अगेंस्ट एक अटैक लॉन्च कर दिया, एंटीजन बना दिया उसके अगेंस्ट। और जब तक ये प्रोटीन हमारे बॉडी में है, तो प्रोटीन तो कुछ करेंगे नहीं ना, तो हमारे बॉडी को इन्फेक्शन नहीं होगा। थोड़ा बहुत बुखार आ सकता है एज अ साइड इफेक्ट ऑफ द वैक्सीन, बट ज्यादा मेजर कुछ नहीं होगा। ओके, तो इम्यून सिस्टम बनाएगा एंटीजन। अब एंटीजन अटैक करेंगे प्रोटीन्स को। बट इम्यून सिस्टम की एक खास बात है, इम्यून सिस्टम ने एक बार किसी वायरस को या प्रोटीन को या बैक्टीरिया को देख लिया, उसके अगेंस्ट अटैक कर दिया, ओके, तो वो याद रखता है। यस, वो याद रखता है इम्यून सिस्टम कि ओके ये टाइप का डेंजर पहले भी आ चुका है। तो जब भी नेक्स्ट टाइम ये प्रोटीन आएगा इम्यून सिस्टम के पास, तो उसको याद आएगा कि ठीक है, इस प्रोटीन को मैंने पहले भी देखा हुआ है, तो मुझे पता है कि इसको कैसे अटैक करते हैं। तो जो याद है, ज्यादा दिन लिए थे, तब तक वायरस का इन्फेक्शन हो गया था हमारे बॉडी में, पहले जब इम्यून सिस्टम पढ़ रहे थे हम। यस, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इम्यून सिस्टम जल्दी से इसके अगेंस्ट एंटीजन बना देगा, क्योंकि उसको पता है कि ये पहले भी मेरे पास आ चुके हैं प्रोटीन, तो मुझे पता है कि इसके अगेंस्ट एंटीजन क्या क्या बनाना है। ओके, तो ये जो प्रोटीन थे जो हमको एमआरएनए से मिले, इस पर भी अटैक लॉन्च करेगा, और उसके बाद फ्यूचर में कभी भी हमको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया, तो एस प्रोटीन तो ऑलरेडी है ना कोरोना वायरस के पास। यस, उस एस प्रोटीन पर अटैक कर देगा। अब कोरोना वायरस के एस प्रोटीन पर ही अटैक हो गया है अगर, तो वो हमारे बॉडी के सेल के अंदर घुस नहीं पाएगा। ओके, तो सेल के अंदर घुस नहीं पाएगा, तो हमको उसका इन्फेक्शन नहीं होगा। दैट इज हाउ मॉडर्ना, फाइजर एंड बायोनटेक वैक्सीन्स वर्क।
अब देखेंगे अलग टाइप के, दूसरे टाइप के वैक्सीन, दैट इज दे यूज वायरल वेक्टर्स। अब ये वायरल वेक्टर्स यूज किए हैं ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका ने। यस, इसके भी 2 डोसेस लगते हैं। इसको स्टोर किया जाता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में, 6 महीने तक रहेंगे। तो ये ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका हमारे इंडिया में कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है। दूसरे टाइप का वायरस वी हैव इज स्पटनिक वी। स्पटनिक वी रशिया ने बनाया है, इसके भी 2 डोसेस लगते हैं। इसको लिक्विड फॉर्म में अगर हम स्टोर करें तो टेम्परेचर काफ़ी कम लगेगा, दैट इज -18.5 डिग्री सेल्सियस। एंड अगर इसको हम लोग ड्राई फॉर्म में स्टोर करें तो इसके लिए टेम्परेचर लगेगा 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। ओके, फिर बनाया ये सेम टाइप का वैक्सीन जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने। अब इसके लिए सिर्फ एक ही डोज लगेगा। ये एक ही टाइप का वैक्सीन है जिसके लिए सिर्फ एक डोज में पूरा काम हो जाएगा। वी डोंट हैव टू टेक अनदर डोज। ओके, इसको स्टोर किया गया है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में और ये 3 महीने तक रहता है। अब ये वायरल वेक्टर्स क्या है, ये टाइप का वैक्सीन ना काफ़ी इंटरेस्टिंगली बनाया गया है। ओके, वायरल वेक्टर्स क्या होते हैं कि दूसरा कोई तो एक कोरोना वायरस जैसे दिखने वाला वायरस, इसको यूज करके, कोरोना वायरस जैसे दिखने वाले वायरस को यूज करके हम लोग इम्यून सिस्टम को प्रिपेयर कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर कोरोना वायरस आया तो उस पर अटैक कैसे करना है। पहले जैसे हमारे पास एस प्रोटीन है, अब हमने दूसरा जो कोरोना वायरस के जैसे दिखने वाला वायरस यूज किया है, दैट इज कॉल्ड चिंपैंजी एडेनो वायरस। अब ये वायरस जो है ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। अगर ये हमारे बॉडी में चला भी गया तो ये हमारे बॉडी को ज्यादा हार्म नहीं पहुंचा। यस, ये एस प्रोटीन जो था पहले जैसे सेम इंफॉर्मेशन बनाई, इंफॉर्मेशन जो है एमआरएनए की इंफॉर्मेशन निकाली हमने। अब इस एमआरएनए की इंफॉर्मेशन को यूज करके, यस, एमआरएनए की इंफॉर्मेशन को यूज करके डीएनए बनाया और वो डीएनए का कुछ पार्ट चिंपैंजी एडिनो वायरस में डाल दिया। अब पहले के इसमें देखा था हमने कि हमने डायरेक्ट एमआरएनए इंसर्ट किया हमारे बॉडी में। यहाँ पर हम लोग एक वायरस इंसर्ट कर रहे हैं हमारे बॉडी में और ये वायरस हार्मफुल नहीं है। ओके, हमारे बॉडी को कुछ इफेक्ट नहीं होगा इसका। तो डायरेक्टली हम लोग वायरस इंसर्ट कर रहे हैं बॉडी के अंदर। अब ये डीएनए जब भी जाता है हमारे होस्ट सेल में तो अब ये जाके किसको मिलता है, न्यूक्लियस को। पहले वाले में न्यूक्लियस को नहीं मिला, न्यूक्लियस के बाहर ही एमआरएनए था, वो गया था राइबोसोम के पास। अब डीएनए डायरेक्टली राइबोसोम के पास नहीं जा सकता प्रोटीन बनाने के लिए। ओके, तो डीएनए है तो ये गया किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। अब न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए अलग, चिंपैंजी एडिनो वायरस का डीएनए अलग, दोनों डीएनए मिक्स नहीं होते। जो चिंपैंजी एडिनो वायरस का डीएनए है उसमें से निकला एमआरएनए, यस, इंफॉर्मेशन कि एस प्रोटीन कैसे बना। ओके, इंफॉर्मेशन गई राइबोसोम के पास, तो राइबोसोम के पास जैसे इंफॉर्मेशन जाती है कि एस प्रोटीन कैसे बनाए, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बना दे। यस, राइबोसोम बना देता है एस प्रोटीन और ये एस प्रोटीन जाते हैं हमारे सेल के बाहर। सेम चीज होगी, जो इम्यून सिस्टम है वो रिकॉग्नाइज करेगा कि ये बाहर से आया हुआ प्रोटीन है तो मुझे इस पर अटैक लॉन्च करना है। इम्यून सिस्टम इसको अटैक कर देगा, फिनिश कर देगा, राइट। इसके बाद अगर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होता है हमारे बॉडी में तो सेम तरह से इम्यून सिस्टम याद रखेगा कि इसके एस प्रोटीन को अटैक करना है। इस एस प्रोटीन को अटैक करना है और कोरोना वायरस के एस प्रोटीन को ही अटैक कर दिया तो वो हमारे बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका जो था इसको इंडिया में बोलते हैं कोविशील्ड, या जिसको इंडिया में बोलते हैं कोविशील्ड। और जैसे कि हम लोगों ने देखा कि कोविशील्ड के 2 डोसेज लेने पड़ते हैं 4 से 12 हफ्ते के बीच में। यस, इन 2 डोसेज के बीच में 4 से 12 हफ्ते का डिफरेंस आप रख सकते हो। इसको स्टोर कैसे करते हैं, 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में इसको स्टोर करते हैं और ये 90% इफेक्टिव होता है। यस, 2 डोसेज लेने इंपॉर्टेंट है, ये 90% इफेक्टिव होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं वैक्सीन का टाइप, दैट इज इनएक्टिवेटेड वायरस। अब ये जो चाइना और इंडिया की जो कंपनीज है, साइनोवैक्स, साइनोफार्म एंड कोवैक्सीन, यस, ये तीनों जो वैक्सीन हैं इन्होंने क्या किया है, इनएक्टिवेटेड वायरस दैट इज डेड वायरस यूज किया। अब तीनों टाइप के वैक्सीन के लिए 2 डोसेज इंपॉर्टेंट है। यस, और तीनों के लिए स्टोरेज का टेम्परेचर कितना है, 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ओके, अब इनएक्टिवेटेड वायरस मतलब क्या, डेड वायरस। जो वायरस है अगर हमारे बॉडी में चला भी गया तो ये कुछ नहीं करेगा क्योंकि ये वायरस डेड है या फिर काफी ज्यादा वीक है। तो देखते हैं सिमिलर वे में, सेम टू सेम
तरीके से काम करेगा कि जो एस प्रोटीन है उसका इंफॉर्मेशन निकाला हमने कि एस प्रोटीन को कैसे बनाते हैं, इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस में डाल दिया, ओके, या फिर उसके पास ऑलरेडी वो इंफॉर्मेशन थी, राइट। तो ये भेज दिया हम लोगों ने किसके पास, होस्ट सेल के पास, ओके, इसको भेजा होस्ट सेल के पास, होस्ट सेल के पास गया डायरेक्टली राइबोसोम में, राइबोसोम ने बनाए प्रोटीन्स, सिर्फ प्रोटीन हमारे बॉडी में दिखे इम्यून सिस्टम को, तो इम्यून सिस्टम ने क्या किया, अटैक लॉन्च किया। और नेक्स्ट टाइम अगर कोरोना वायरस आया हमारे बॉडी में तो इम्यून सिस्टम क्या करेगा, डायरेक्टली उसके एस प्रोटीन पर अटैक करेगा और कोरोना वायरस कुछ नहीं कर सकता अगर वो उसके पास एस प्रोटीन ना हो। तो कोवैक्सीन, तो कोवैक्सीन में ये टाइप का वायरस यूज, कोवैक्सीन में ये टाइप का इनएक्टिवेटेड वायरस यूज होता है, ओके। इसके 2 डोसेस देते हैं, इसको भी, इसके 2 डोसेस के बीच में 4 वीक का गैप होगा, ये कोवैक्सीन के 2 डोसेस के बीच में 4 हफ्तों का गैप होगा। और इसका स्टोरेज कैसा है, 2 डिग्री सेल्सियस तो 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसको स्टोर कर सकता है। और एक इसका एफिकेसी रेट कितना है, 81%। अब ये प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है, जो नोवावैक्स है ये सबसे इफेक्टिव और प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है। इसके लिए हम लोग इसका मेकिंग का प्रोसेस थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ओके, देखेंगे। इसके लिए भी दो डोसेस लगेंगे और इसका स्टोरेज टेम्परेचर है 2 डिग्री टू 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में। यस, अब ये जो नोवावैक्स है ये प्रोटीन बेस्ड है ना, ये क्या है, प्रोटीन बेस्ड, मतलब क्या, इसके लिए पूरे वायरस की mRNA की कुछ जरूरत नहीं है। जो प्रोटीन है, जो एस प्रोटीन है, इसको यूज करके डायरेक्टली ये वैक्सीन बनाया गया है। अब क्या किया नोवावैक्स में, जो एस प्रोटीन था, ओके, एस प्रोटीन को वायरस से निकालकर एक खाली इसमें नैनो पार्टिकल में डाल दिया, ओके। एक खाली, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ओके, इसके अंदर कुछ नहीं है, ना mRNA है, ना DNA है, ना RNA है, कुछ नहीं है, एक खाली नैनो पार्टिकल है। और उसके बाहर क्या है, प्रोटीन, एस प्रोटीन है इसके बाहर, ओके। अब ये होस्ट सेल में नहीं जाएगा, ओके, होस्ट सेल में क्या जा सकता है, सिर्फ mRNA, DNA, वो सब जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे होस्ट सेल में जाएगी। ये जो नोवावैक्स का वैक्सीन है हमारे बॉडी का होस्ट सेल यूज नहीं करता, इसके अंदर क्या जाएगी, सिर्फ जेनेटिक इंफॉर्मेशन जाएगी। तो नोवावैक्स है, इसके पास कुछ भी नहीं है, तो ये क्या करेंगे, इसको ऑलरेडी इसके पास एस प्रोटीन है, तो इम्यून सिस्टम क्या करेगा, डायरेक्टली इस पर अटैक लॉन्च कर देगा। क्या करेगा, डायरेक्टली इस पर अटैक लॉन्च कर देगा। और एक बार अटैक कर लिया तो वो याद रखेगा कि एस प्रोटीन है, बाहर से आया है, यस। तो अगली बार अगर कोरोना वायरस आया हमारे बॉडी में तो इम्यून सिस्टम क्या करेगा, डायरेक्टली उसके एस प्रोटीन पर अटैक कर देगा। सो दैट इज हाउ नोवावैक्स वर्क्स। फिलहाल हमारे इंडिया में 2 ही टाइप के वैक्सीन अवेलेबल है, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। अब आप बोलोगे कि 2 डोसेस इंपॉर्टेंट क्यों है, ओके। जब भी हम लोग पहला डोज लेते हैं तभी बॉडी के लिए काफ़ी नया होता है, यस, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए काफ़ी नया होता है एस प्रोटीन, या जो भी प्रोटीन का mRNA यूज़ करके हमारी बॉडी प्रोटीन्स बनाती है, एस प्रोटीन्स बनाती है, काफ़ी नया होता है। तो हो सकता है कि एक टाइम में वो ज़्यादा एंटीजेंस नहीं बना पाए, एक टाइम पर वो ज़्यादा एंटीजेंस नहीं बना पाए, या उसको ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो ये पूरा प्रोसेस होने के लिए, ये पूरा प्रोसेस इम्यून सिस्टम को रेडी करने के लिए हम लोग 2 डोसेज लेते हैं, और 2 डोसेज 4 से 12 हफ्ते के बीच में लेते हैं, क्योंकि उतना टाइम लगेगा हमारे इम्यून सिस्टम को वर्क करने के लिए, ओके। तो यस, इंडिया में 2 टाइप के वैक्सीन अवेलेबल है फिलहाल, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, ओके। तो आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि वैक्सीन लेना ना भूलें। अगर आपके एरिया में कोविशील्ड अवेलेबल है, कोवैक्सीन नहीं अवेलेबल है, या कोवैक्सीन अवेलेबल है, कोविशील्ड अवेलेबल नहीं है, जो भी अवेलेबल है वैक्सीन वो ले ले, ओके। ऐसे वेट मत करते बैठना कि मुझे कोवैक्सीन चाहिए मेरे एरिया में तो कोविशील्ड है, ओके। डोंट वेट, क्योंकि वैक्सीन्स बहुत कम है फिलहाल, इस स्टेज पर वैक्सीन्स बहुत ज़्यादा कम है। तो आपके एरिया में जो वैक्सीन मिल रही है आपको वो ले ले जल्दी से जल्दी जाकर, और अपने आप को सेफ रखें। थैंक यू।